my mind and my views also grown up along with me. So once I become as an actress, as my own identity as an actress, I used to go for the charitable shows like Mother Teresa Cancer Institute, drug rehabilitations. हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जो दिखने में ही नहीं, डांस में भी टैलेंटेड थी, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी और जो साउथ इंडस्ट्री से हिंदी फिल्मों में आई और हिंदी फिल्मों में भी आकर अपनी ही पहली ही फिल्म के साथ ये पर्दे पर छा गईं। इनकी ज़िंदगी किसी कहानी की तरह बहुत फुल ऑफ ड्रामा रही है। इनका हमेशा कंपटीशन रहा अपनी साथी अदाकारा श्रीदेवी के साथ। दोनों बहुत सालों तक एक दूसरे के साथ काम करती रहीं, लेकिन बहुत सालों तक दोनों ने आपस में बात नहीं की। यहाँ तक कि इनके साथी कलाकार जितेंद्र ने इन दोनों की सुलह करवाने की कोशिश भी की, इन दोनों को एक कमरे में बंद करके, फिर भी दोनों एक्ट्रेसेस ने बात नहीं की। श्रीदेवी के मौत से कुछ अरसे पहले इन दोनों की दोस्ती हुई, लेकिन श्रीदेवी फिर दुनिया से चली गईं और आज ये श्रीदेवी को बहुत मिस करती हैं। इन्होंने शादी एक ऐसे डायरेक्टर से की जो पहले से शादीशुदा थे, 3 बच्चों के बाप थे और पूरी इंडस्ट्री में मजाक बन के रह गईं। जब ये पॉलिटिक्स में आई तो नेता लोगों के गंदे कमेंट्स भी इनको फेस करने पड़े। अब हम समझ गए हैं कि हम बात कर रहे हैं जया प्रदा की। आज मैं बताऊंगी जया प्रदा की ज़िंदगी से रिलेटेड बहुत सारी बातें। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज बहुत सारी बातों का खुलासा करते हैं, आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था। इनके फादर तृष्णा राव तेलुगु सिनेमा में जुड़े हुए थे और इनकी मदर जो थी वो एक हाउसवाइफ थी। इनका जन्म का नाम ललिता रानी रहा और ये बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा नृत्य में इंटरेस्ट लेती थी और बहुत अच्छा डांस करती थी और अपने स्कूल के कई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा भी लिया करती थी। इनकी फैमिली एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली रही। जब ये मात्र 14 वर्ष की थी तब एक निर्देशक की नज़र इन पे पड़ी और उन्होंने इनको अपनी तेलुगु फिल्म में कास्ट कर लिया डांस के लिए। फिल्म का नाम था भूमि कोसम। बात करें इनकी स्कूलिंग की तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग की राजमुंदरी स्कूल से की और फिर कॉलेज में इन्होंने कॉमर्स लिया। ये तब सिर्फ 17 साल की थी जब इनको डांस से लेकर इसके बाद साउथ की कई फिल्मों में इनकी एक्टिंग के लिए भी लिया गया और तब ये साउथ की सुपरस्टार बन चुकी थी। तब बॉलीवुड की नज़र भी इन पे पड़ी और फिल्म डायरेक्टर के विश्वनाथ ने इनको 1979 में अपनी फिल्म सरगम में लिया, जिसमें इनके अपोजिट ऋषि कपूर थे। शुरुआत में इनको हिंदी बोलने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन फिर इन्होंने हिंदी भाषा सीखने की पूरी कोशिश की और उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गईं। इन्होंने अपने पहली ही फिल्म से साबित कर दिया था कि ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। इनकी पहली फिल्म सरगम का गाना डफली वाले डफली बजा बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। 1982 की फिल्म कामचोर से के विश्वनाथ ने इनको दोबारा लॉन्च किया, जिसमें इनके अपोजिट ऋतिक रोशन के फादर थे और ये फिल्म इनके लिए बहुत अच्छी साबित हुई। इस फिल्म में इन्होंने अपने डायलॉग्स शुद्ध हिंदी में बोले थे। इसके बाद ये स्क्रीन पे ऐसी छाईं कि फिर एक के बाद एक ये फिल्में करती चली गईं और ये बन गई साउथ से बॉलीवुड की सुपरस्टार। उस दौर के सभी बड़े सुपरस्टार्स के साथ इन्होंने काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी जोड़ी हिट हुई सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती, कमल हसन, मोहनलाल, रजनीकांत, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है उस दौर में। 80s और 90s तक इनका करियर बहुत ही ज़्यादा बुलंदी पे रहा और ये तमाम फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बनी रही। जया प्रदा ने लगभग 200 से अधिक मूवीज़ में काम किया और साउथ इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड में भी अपना अच्छा खासा नाम बनाया। बात करें इनकी राइवलरी की तो इनकी शुरू से ही राइवल रही श्रीदेवी। श्रीदेवी के साथ इनकी शुरू से ही राइवलरी रही। दोनों ने एक ही समय पे बॉलीवुड में अपना करियर स्टार्ट किया था, मगर जहां श्रीदेवी की पहली फिल्म एक फ्लॉप रही, वहीं जया प्रदा की जो है पहली फिल्म हिट साबित हो गई। इसके बाद जया प्रदा ने एक बार ये भी कहा था इंटरव्यू में कि
मैं जो कुछ भी हूँ असली हूँ, मेरी खूबसूरती असली है, मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई। और उनका ये इशारा था श्रीदेवी की तरफ कि उन्होंने बहुत सारी सर्जरीज़ करवाई हैं, जो कि सच भी था। श्रीदेवी वो पहली एक्ट्रेस रही जिसने बहुत सारी सर्जरीज़ करवाई थी अपने फेस पे, क्योंकि जब वो साउथ इंडस्ट्री में थी तब उनका फेस बिल्कुल अलग था और बॉलीवुड में आने के बाद उनका फेस बिल्कुल अलग था। और यही चीज़ अब इनकी बेटियां भी फॉलो कर रही हैं। श्रीदेवी की बेटियां जानवी हो चाहे खुशी हो, दोनों का चेहरा बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तो जया प्रदा और श्रीदेवी की ये लड़ाई इतनी ज़्यादा थी कि दोनों ने लगभग 1 दर्जन फ़िल्मों में एक साथ काम किया, लेकिन कभी भी एक दूसरे के साथ ये दोनों बात करती हुई नज़र नहीं आई। यहाँ तक कि एक बार इनके फेलो एक्टर जितेंद्र ने इनको एक कमरे में बंद कर दिया ताकि ये दोनों आपस में बात करें। लेकिन जब 4 से 5 घंटे बाद उन्होंने वो दरवाज़ा खोला, तब भी ये दोनों कमरे के एक-एक साइड पे बैठी हुई मिली और एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठी हुई पाई गईं। इन दोनों ने तब भी एक दूसरे से कोई बात नहीं। बताते हैं कि जब अ, नगीना फ़िल्म आई श्रीदेवी की, तो उस फ़िल्म में दरअसल पहले जया प्रदा को कास्ट किया गया था, लेकिन फिर उस फ़िल्म में श्रीदेवी को कास्ट कर लिया, जिसकी वजह से जया प्रदा की नाराज़गी श्रीदेवी के ओर बहुत ज़्यादा बढ़ गई उसके बाद। और फिर ये हमेशा एक दूसरे से कॉम्पिटिशन ही करती हुई नज़र आईं। और फिर श्रीदेवी की मौत से पहले इन दोनों की दोस्ती ज़रूर हुई और जया प्रदा ने अपने बेटे की शादी में भी श्रीदेवी को बुलाया और श्रीदेवी आईं भी। बस वो कुछ आखिरी पल थे उनके एक साथ। आज जया प्रदा जो है वो श्रीदेवी को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं और कहती हैं कि काश हमने बात ना करते हुए इतने साल अपने ज़ाया ना किए होते। तो आज इनको इस बात का रिग्रेट ज़रूर होता है। साल 1986 में जया प्रदा ने फ़िल्म निर्माता श्रीकांत नहाटा, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा थे और जिनके पहले से 3 बच्चे थे, उनसे शादी करके सबको हैरान कर दिया। पहले तो ये शादी एक गुपचुप राज रखने की कोशिश की गई, लेकिन जब मीडिया में बातें सामने आने लगी, तब जाकर इन दोनों ने ये बात को कबूल कर लिया कि इन दोनों ने आपस में शादी कर ली है। शादी छुपाने की एक वजह ये भी हो सकती है कि श्रीकांत ने अपनी पहली बीवी को छोड़े बगैर इनसे शादी की थी। इस शादी की वजह से जया प्रदा की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, क्योंकि हिंदू मैरिज लॉ के मुताबिक एक पत्नी के रहते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ उनकी एक दूसरी औरत बन के रह रही थी, जिनकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। इन पे बहुत ज़्यादा फिंगर्स पॉइंट आउट की लोगों ने। जहाँ जया प्रदा और इनके हस्बैंड की एक साथ कोई औलाद नहीं हुई, वहीं इनके हस्बैंड ने अपनी पहली पत्नी से दोबारा इनसे शादी करने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। जया प्रदा ने थक हार के अपनी बहन के बच्चे को गोद ले लिया और उसे ही पाल पोस कर बड़ा किया। और शादी के कुछ सालों बाद जया प्रदा अपने हस्बैंड से अलहदा हो गई। इसके अलावा जया प्रदा का नाम अपने साथी कलाकार जितेंद्र के साथ अक्सर जोड़ा गया और जब ये पॉलिटिक्स में आई तब इनका नाम अमर सिंह के साथ अक्सर इनको रिलेशनशिप को सर्कुलेट किया गया और अंदाज़ा लगाया कि इनका भी आपस में कोई संबंध है। साल 1983 में जब एन.टी. रामाराव जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बने, तब इन्होंने उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रचार किए और तभी से ये पॉलिटिक्स में आ गई। पॉलिटिक्स में इनको बहुत ज़्यादा अभद्र टिप्पणियों का भी सामना करना पड़ा। कुछ अरसे काम करने के बाद इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और फिर इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके बाद 2009 में इन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने इनकी आपत्तिजनक जो है फ़ोटोज़ जो हैं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की हैं। लंबे चले विवाद के बाद इनको साल 2010 में अमर सिंह के साथ पार्टी से निकाल दिया गया। 2011 में जया प्रदा ने अमर सिंह के साथ अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मंच का गठन किया। इसके बाद अफसोस के साथ 2012 और 2014 के चुनाव में ये हार गईं। इस दौरान इनकी पार्टी को सीट्स नहीं मिली। साल 2019 में जब इन्होंने बीजेपी की तरफ से आज़म खान के खिलाफ चुनाव लड़ा, तब भी इनको शिकस्त का ही सामना हुआ। जया प्रदा ने लगभग 7 रीजनल लैंग्वेजेस फिल्मों में काम किया है। जया प्रदा का चेन्नई में एक थिएटर भी है।
2019 के चुनावी घोषणा के मुताबिक ये 27 करोड़ की संपत्ति की वारिस भी है। जया प्रदा आज एक बहुत ही ज़्यादा लैविश लाइफस्टाइल लीड करती हैं। इनके पास बहुत महंगी गाड़ियां हैं और बहुत ही खूबसूरत घर भी है। तो दोस्तों, आज हमने बात की एक्ट्रेस जया प्रदा की ज़िंदगी के ऊपर। आप मुझे बताएं कि आपको ये एक्ट्रेस कैसी लगती है और आपने इनका कौन सा काम देखा है, कौन सी फिल्म देखी है। मैं लाती रहूँगी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ आप सबको। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।